नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इनके लिए प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति, इसका जो पहला वीडियो है वो हम पहले ला चुके हैं और उसकी भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे पहले ज़रूर देखें। तो आज हम इसमें पहले और दूसरे प्रश्न का जिक्र करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कक्षा 9वीं के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहां पहला प्रश्न है कि इसमें कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। यहां पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें सत्य और असत्य बताना है, लेकिन कारण के साथ बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। तो हम बताते हैं, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय अपरिमेय हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो देखिए जो परिमेय होता है वह हमने आपको यह बताया था कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक के साथ साथ जो p/q में रख सकें, जहाँ p एक पूर्णांक q एक पूर्णांक है, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जो बची वास्तविक संख्याएं जो होती है, ध्यान रखें ये सब वास्तविक संख्याएं, इनके अलावा जो भी वास्तविक संख्या बच जाती है वही अपरिमेय होती है। ध्यान रखें, मतलब ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय जो है वो उनके शब्द में ये शामिल होती है। जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं, यानी ये सब नहीं है, वही अपरिमेय होती है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल राइट, क्योंकि ये जो अपरिमेय जो परिमेय ये दोनों हैं वो वास्तविक संख्या के ही 2 भाग है, 2 प्रकार है। मतलब हमारी जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है, ध्यान रखना। क्योंकि सत्य क्यों है, कारण पूछ ले तो यही बताना है आपको कि वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। ध्यान रखें, इसलिए अपरिमेय एक वास्तविक संख्या ही होती है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। ध्यान रखें, यदि हम संख्या रेखा बना ले, इस प्रकार से जो संख्या रेखा बनती है 7वीं में 6वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, कि जो संख्या रेखा होती है उसके बीच में होता है 0 और इस तरफ होता है धनात्मक संख्याएं और इस तरफ होती है ऋणात्मक संख्याएं। अब ये क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये जितने भी बिंदु, जितनी भी संख्या लिखी हुई है, प्रत्येक बिंदु √5 के रूप का होता है। और ध्यान रखें इसमें लिखा है √5, यानी इसने बोला कि प्रत्येक बिंदु मतलब √5 मतलब √m। इसने बोला है रूट के अंदर जो भी है सब बिंदु पे वही होगा। गलत है, असत्य है। क्यों असत्य, उसका कारण बता दे। जब किसी संख्या का हम रूट निकालेंगे, चाहे रूट निकले चाहे नहीं निकले, वो कभी माइनस का हो ही नहीं सकता। ये जरूर ध्यान रखें, किसी भी संख्या का हम रूट निकालते हैं तो वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पर ये माइनस की संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ये बोला ना कि √m के रूप का होता है प्रत्येक बिंदु, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत हमेशा हमें धनात्मक संख्याएं देगी, ऋणात्मक नहीं देगी। और इसलिए हम लिखेंगे कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m ये प्राकृत संख्या है तो हमें संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या मिलेगी ही नहीं। अगर ऋणात्मक मिल जाती तो ये सही हो जाता। तो हम लिखेंगे कि भाई √m और अंदर जो m है वो प्राकृत संख्या है जो कभी ऋणात्मक संख्या नहीं बन सकती, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं हो सकता। तो ये हो गया असत्य। तीसरा देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सभी अपरिमेय होती है, नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। यानी रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन ये बोल रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी अपरिमेय होती है, नहीं, वह परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, इसलिए ये भी हो गया असत्य। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई ये असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। यहाँ पे केवल अपरिमेय का, इसलिए ये प्रश्न है वो, ये जो है वो असत्य हो गया है दोस्तों। तो ये अपना पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक, ये 0 से आगे बढ़ने के बाद जो धनात्मक पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक क्या बोल रहे हैं कि उन पूर्णांकों के जो वर्गमूल मिलेंगे वो अपरिमेय होते हैं सभी के। अब ध्यान ये रखना है हमें, देखिए अपरिमेय, ध्यान रखें, हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। जिसका अंडर नहीं निकलना, यानी रूट लगा है, रूट नहीं निकाल सकते, वही अपरिमेय होती है। जरूर ध्यान रखें, जिसका रूट नहीं निकाल सकते वही अपरिमेय होती है। लेकिन यहाँ बोला देखिए क्या
कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी, उन सब के यदि हम वर्गमूल निकालेंगे सबके अपरिमेय होंगे? नहीं, क्योंकि अगर 1 2 3 और जैसे ही हमने आया क्या 4 का यदि हम रूट निकालें तो उसका हमें 2 प्राप्त होगा। ये नहीं है कि नहीं निकलेगा, रूट 4 का 2 प्राप्त हो गया और जैसे ही हमें 2 प्राप्त हुआ यानी वो संख्या क्या बन गई? परिमेय। यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, अपरिमेय भी होता है साथ साथ परिमेय भी होता है, लेकिन इसने कहा केवल अपरिमेय होता है तो हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। आगे लिखा देखो, यदि नहीं होते तो यदि नहीं है तो हमें पता चल चुका है भाई होगा ही नहीं। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो अभी हमने कर दिया, ये रहा रूट 4 बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें रूट 4 की जगह रूट 9 कर देते तो 3 आ जाता, रूट 16 कर देते तो 4 आ जाता, रूट 25 कर देते तो 5 आ जाता। जो आप करना चाहो वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, अपरिमेय नहीं होता, परिमेय भी होता है, क्योंकि ये जितनी भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं उन धनात्मक पूर्णांकों में यदि देखा जाए तो जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद 9 पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बाद 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनका वर्गमूल निकल जाएगा। निकलने की वजह से वो परिमेय बन जाएगी। लेकिन रूट लगा हुआ है सब पे है और रूट नहीं निकल रहा है तो वही केवल अपरिमेय होती है, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया नहीं जा सकता है पूर्ण रूप से, वही अपरिमेय होती है। सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है। अब ये बोल रहा है कि एक ऐसा उदाहरण दे दो जिसका यदि हम वर्गमूल निकालें और वो परिमेय आ जाए। तो जैसे रूट 4 लिखा मैंने, क्या प्राप्त हो गया? 2। एक उदाहरण का बोला हमने, 1 लिख दिया। चाहते तो और भी लिख सकते थे, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49, जितने आप चाहो उतने उदाहरण आप लिख सकते हो। वो सभी अपरिमेय ना होकर परिमेय हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके लिए केवल 2 ही प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि अगले जो प्रश्न है वो इनसे मिलते जुलते ना होकर थोड़े कठिन हैं और यदि वो हम प्रश्न इसमें लेते तो पूरे प्रश्नों को हम ले नहीं पाते और वो कठिन चैप्टर होने की वजह से थोड़ा बड़ा बन जाता, जो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता था। इसलिए हम वो वीडियो में लेकर नहीं आए हैं। लेकिन अगली जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं रूट वाली, जिनका रूट नहीं निकलता है, इनको संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाता है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो उस वीडियो के लिए जरूर तैयार रहें, क्योंकि वो वीडियो 9th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे इन वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।